प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, विकास प्रदर्शनी और प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यही स्वस्थ भारत और समृद्ध किसान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झांसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद अनुराग शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और बुंदेलखंड का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे खेती की लागत कम होगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहेगी और लोगों को रसायन मुक्त एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का संकल्प है और बुंदेलखंड के विकास की नई तस्वीर लगातार आकार ले रही है। कार्यक्रम के सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी प्रभावी माध्यम है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के लाखों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। प्राकृतिक खेती कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जीवामृत, बीजामृत, जैविक कीट प्रबंधन, फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी। इस दौरान प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के माध्यम से जहां सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया, वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को टिकाऊ और लाभकारी कृषि की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश भी प्रदान किया गया।